बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर चट्ठा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक अपने दीगर चैनल से सर्विस मैटर्स के मुतालिक जो है वो केस लॉ या कोई जो मालूमात होती हैं जो सरकारी मुलाजमीन के लिए, वो कोशिश करता हूँ बयान करने की। लेकिन इस अपने चैनल से मैं अपने तमाम जो अवाम नास को और अपने वकला भाइयों को एक एक तरह से मालूमात फराहम करने के लिए ये मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करवाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो इससे कबल मैंने असले के केसेस में ज़मानत की स्टेज पर जो केस ला काम आते हैं, जो असूल वज़ा होते हैं, वो मैंने बयान किए थे। और इस व्लॉग में मैं अब कोशिश करूंगा कि ट्रायल में जो केस ला आपको काम आएंगे, या इसमें जो जब ट्रायल होगा तो उसमें किसी मुल्ज़िम को बरी कराने या उसको सज़ा दिलवाने के लिए जो केस ला काम आएंगे, वो केस ला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और उसके प्रेसिडेंट जो है, हल्के उनके जो रेलिवेंट जो लाइनें हैं, वो भी मैं आपकी नज़र करूँगा। तो बिला ताख़ीर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको दोबारा मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो ट्रायल केसेस में जो है, पहला असूल ये है कि फ़र्द मकबूज़गी जो थी वो थाने में तैयार की गई थी, तो वो इसलिए उसमें मुल्ज़म को बरी कर दिया गया, क्योंकि ये सफिशेंट नहीं समझा गया, क्योंकि फ़र्द मकबूज़गी उसको फ़र्ज़ी समझा गया। जो थाने में तैयार हुई है, ज़ाहिर है वो फ़र्ज़ी है, क्योंकि फ़र्द मकबूज़गी जो है वो तो ऑन द स्पॉट जो है वहाँ से जो कलेक्शन होनी होती है उसको जो है उसमें दर्ज करना होता है। तो ये केस लाया जी PLJ 1999 CRC 17 पेज है जी। अगला केस लाया जी कि इसमें पुलिस मुलाजम तफ्तीशी के मातहत होने की बिना पर झूठी शहादत देते हैं, इसलिए मुल्ज़म को बरी कर दिया गया। क्योंकि वो जो शहादत मुलाजम तफ्तीशी दे रहे हैं, वो ज़ाहिर है अपने वो पुलिस मुलाजम होते हैं, वो मातहत होने की वजह से वो इस्तगासा के मातहत होते हैं, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये केस लाया जनाब 1999 SD 1। अगला है जी, हथियार जिस कपड़े बैग वगैरह में से बरामद हुआ था उसे कब्जा में ना लिया गया था, इसलिए भी मुल्ज़म को बरी कर दिया गया। PLJ 1996 CRC 33 पेज। उसके बाद है जी, असला मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में बरामद हुआ था, यानी उसके सामने ये बरामद नहीं किया गया, बाद में बरामद किया गया। इसका मतलब ये है कि ये बरामदगी जो है फ़र्ज़ी है, तो इसमें भी फिर उसको बरी कर दिया गया। ये 1997 CRLJ 406 PLD 1998 L 401। अगला असूल है जी कि प्रोसिक्यूशन गवाहान के मुताबिक नजायज़ असला मालिक ने पुलिस के हवाले किया था। वैसे गवाहान के मुताबिक नजायज़ असला मालिक ने खुद पुलिस के हवाले किया था, तो इसमें जो है ना उसको बरी कर दिया गया। 2015 PCRLJ 223। नाजायज़ असला केस में बरियत मुतलका नकल केस में बरियत का बायस ना होगी। वैसे उसमें ये है कि नाजायज़ असला केस में अगर बरियत उसकी हो गई है, तो उसके मुतलका जो दूसरा केस है वो उसमें ये बरियत का बायस नहीं बन सकती। तो ये केस है 2015 YLR 1015। बरामद करता असला ना तो मौका पर सील किया गया था और ना ही फायर आर्म एक्सपर्ट को भिजवाया गया था। रपट रोजनामचा रवानगी बवक्त शहादत पेश अदालत ना की गई थी, लिहाजा मुल्ज़म को बरी कर दिया गया। ये केस लाया जी 2002 PCRLJ पेज 51, 2003 CRLJ 544, 2003 PCRLJ 359। अगला प्रेसिडेंट ये है कि जी मेन केस में बरियत असला केस में बरियत का बायस होगी। मतलब अगर मेन केस में कोई बरी हो गया तो वो फिर असला केस में भी बरी ही समझा जाएगा, तो उसमें उसकी बरियत होगी। ये केस लाया 1996 SD 518, 1998 CRLJ 692। वारंट तलाशी ना लिया गया था, यानी उसका जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसका वारंट जो है, उसकी तलाशी का वारंट नहीं लिया गया था, इसलिए उसको बरी कर दिया गया। 1992 PCRLJ 2484 पेज है जी, 1992 CRLJ 553 पेज, PLJ 1998 CRC 377 पेज।
अगला असूल ये है कि अगर कोई ऐसी कोई शहादत ना हो कि बरामद करदा असला मुकर्रर तारीख से कबल मुलज़म के कब्ज़े में था, तो SIAA7/21/91 केस में सज़ा ना होगी। ये केस लाया जी 1994 PCRLJ 88, 1995 CRLJ 22। अगर बवक़्त शहादत माल मुकदमा पेश अदालत ना किया जाए तो सज़ा ना होगी। ये के यानी अगर माल मुकदमा पेश ही नहीं किया गया शहादत के मौके पर तो फिर मुलज़म बरी होगा। तो ये केस लाया जी 1994 CRLJ 550 पेज है जी। इसका एक और केसला भी नोट कर लें, 1999 PCRLJ 1575। बरामद करदा हथियार और गोलियों को मौका पर सील न किया गया था। जिस जगह से तलाशी लेनी थी तफ्तीशी कबल अज़ीं इसे जानता था। पब्लिक का कोई आदमी शामिल कार्रवाई ना किया गया था और ना ही इस ज़िम्मन में कोई केस डायरी लिखी गई थी। बरामद हथियार फायर आर्म एक्सपर्ट को ना भिजवाया गया था। रपट रोजनामचा बवक़्त शहादत अदालत में पेश ना की गई थी, लिहाजा उसमें ज़मानत 2004 PCRLJ 290। अगर गवाहान बरामदगी स्टॉक विटनेसेस हो तो सज़ा ना होगी। 1991 PCRLJ 2466, 1994 CRLJ 216। कुल्हाड़ा वगैरह रखने के लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर किसी को कुल्हाड़ा उसके पास है और उसको जनाब चालान कर दिया गया कि ये इसके पास वेपन है, तो ये वेपन नहीं है, लिहाजा उसको बरी कर दिया गया। ये 1991 PCRLJ 255। किसी रिश्तेदार का लाइसेंस असला आर्जी तौर पर कब्जे में रखना कोई जुर्म ना है। ये बड़ी नोट करने वाली बात है। अगर किसी अजीज़ या रिश्तेदार का आपके पास वेपन है तो उसका आर्जी तौर पे आपने अपने कब्जे में रखा हुआ है तो कोई जुर्म नहीं है। ये 1990 CRLJ 327, 1990 PCRLJ 347, 1992 CRLJ 670, 2001 PCRLJ 977 और इसका एक पेज इसी का 1615। मुलज़म से इसका लाइसेंस असलहा बरामद होना कोई जुर्म ना है। अगर उसका लाइसेंस है, उससे असला बरामद हुआ है तो कोई जुर्म नहीं है। ये बाज़ औक़ात पुलिस ज़्यादती करती है कि उसे भी चालान कर देते हैं और उस पर मुकदमा बना देते हैं, तो उसको भी बरी कर दिया गया। 2001 PCRLJ 977 ये केस लाया जी। जाए बरामदगी तफ्तीशी के थाना की हदूद से बाहर थी, इस बुनियाद पर मुलज़म को बरी कर दिया गया। तो ये है जी 1996 PCRLJ 510। अगर बरामद करदा असला किसी का भी लाइसेंसी हो तो SIAA 7/21/91 में सज़ा ना हो सकती है। मतलब उससे है वो लाइसेंसी लेकिन बरामद किसी और से हो रहा है तो फिर भी उसमें जो है ना सज़ा नहीं होगी। तो ये केस लाया जी PLJ 2001 CRC 190। अगर बवक़्त शहादत बाबत सबूत रवानगी रपट रोजनामचा अदालत में पेश ना किया जाए तो सज़ा नहीं हो सकती। 2002 PCRLJ 5, 2003 PCRLJ 359। फ़र्द बरामदगी से पता चलता था कि किसी मुलज़म से क्या बरामद हुआ है। मुश्तरका बरामदगी की कोई अहमियत नहीं, यानी मुश्तरका अगर बरामदगी डाल दी गई है कि ये 4 मुलज़मान थे, ये 6 मुलज़मान से इनसे ये बरामद हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये केस लाया जी PLD 2003 के 216। तो ये मेरे पास तो केस ला काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपके वक़्त की जो है वो मुझे बड़ा ख्याल होता है, तो इंशाल्लाह इसी के मुतालिक इसका पार्ट 2 जो है ना वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर अगले व्लॉग में करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।